स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट करें मेरे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है ए, ठीक है, और एक जीरो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, जीरो वेक्टर आप जानते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट बी, वाई कंपोनेंट बी और जी कंपोनेंट ये जीरो 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 इनकी मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर हम लिख लेते हैं, सॉरी के यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। जबकि ए वेक्टर जो मेरे पास है मैं लिख लेता हूँ 2i प्लस 4j और प्लस 6k। ठीक है, अब हम लेके हमने इसमें एक बात स्टडी की है कि अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ जीरो वेक्टर से, ठीक है, या जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ए वेक्टर से, मेरा रिजल्ट जो रहेगा वो जीरो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो जीरो वेक्टर आएगा। अब ये हम इसको भी हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हमने जो डिटर्मिनेंट का एक मेथड पढ़ रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पर जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा जीरो वेक्टर से, ठीक है, तो मैंने इसमें आपको एक तरीका बताया था कि आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें यहाँ पर आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट 4, जी कंपोनेंट 6 और फिर जीरो वेक्टर के तो जीरो जीरो जीरो। अब हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक रो मुकम्मल या एक कॉलम मुकम्मल जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, इसीलिए जीरो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ए से लेंगे तब भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, देखें उसमें भी आई जे के हम लिखेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, और यहाँ पर जीरो 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 आएगा। अब इसमें भी अगेन वन रो जो है हमारी वो पूरी की पूरी जीरो के इक्वल है, तो इसलिए ये रिजल्ट हमारा ओवरऑल जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में आती थी, पहली प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है जी, कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, स्केलर नंबर है, ठीक है, जो कि मैं जीरो नहीं ले रहा फिलहाल, ठीक है, मैं जो एक अल्फा नंबर ले रहा हूँ वो 3 ले लेता हूँ। ठीक है, फर्ज कर लें, और अब जो मेरा ए वेक्टर है मैं ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हम इसको जनरलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ 2i प्लस 4j और माइनस 3k। ठीक है, ये एक मेरा यूनिट वेक्टर है, सॉरी एक मेरा ये वेक्टर है, और बी मेरा वेक्टर जो है वो है 3i माइनस 2j और प्लस 4k। ठीक है, अब देखें हम जो है इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड हमने पढ़ा है, इसमें डिटर्मिनेंट का मेथड वो हमारा काफ़ी मेथड हेल्प करता है हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने में। ठीक है, हम इसे आई जे के फर्स्ट जो रो है उसमें आई जे के लिख देते हैं, फिर एक्स कंपोनेंट आई के नीचे आता है, मतलब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 4, जी कंपोनेंट -3, फिर इसके साथ 3 -2 4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमने देखा जी हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा है। देखिए 4 टाइम 16 और -2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब इस तरह से 4 टाइम 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +6, और चूंकि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन करते हैं नेगेटिव साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा। इसी तरीके से नेगेटिव जे हम लिखेंगे, और अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है जी, 2 को 4 से 8। ठीक है, और 3 को -3 से तो -9 आएगा, और फार्मूले का नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस +9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस के यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे यहाँ पर, और अब जिस रो जिस कॉलम में है उसकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाता है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4, और नेगेटिव साइन आएगा, और 3 का 4 से प्रोडक्ट बनेगा 12, तो -12। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी, हमारे पास साइन -12 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 6 में से 16 में से 6 माइनस करें 10, 10 आए आ गया। ठीक है, और 9 और 8 ऐड करें 17 जे बन जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव 17 जे आ जाएगा। ठीक है, और -16 के आ जाएगा यूनिट वेक्टर, मतलब के यूनिट वेक्टर। तो ये ए क्रॉस बी है हमारा। ठीक है, ए क्रॉस बी है। अब अगर मैं इसको स्केलर नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब अल्फा इंटू ए क्रॉस बी में ये प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखें अल्फा क्या था जी, यहाँ पे मैं सेपरेटेड एक लाइन भी लगा देता हूँ, लाइन ऑफ सेपरेशन, ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, देखें अल्फा है 3, और ए क्रॉस बी हमारे पास आया 10i -17j और -16k। अब हमने इससे पिछले लेक्चर्स में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब वेक्टर से मल्टीप्लाई तो इसके हर कंपोनेंट को ये 3 टाइम एनलार्ज करेगा, मतलब 3 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 10 से मल्टीप्लाई होकर 30i हो जाएगा,
-51j हो जाएगा। 17 3 टाइम 51 होता है और इसका 16 3 टाइम होता है 48k यूनिट। तो ये हमारा रिजल्ट आया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर मैं अल्फा को पहले ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता और बी से, ठीक है, और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता, तब भी मेरा आंसर यही सेम आना था, ठीक है। मैं चलें इस इतने से ब्लॉक को दोबारा कॉपी करता हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं 3 अल्फा अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, चलें इसके आगे लिख लेते हैं, इससे आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसे रेस करता हूँ मैं। यहाँ पर अगर हम लिख रहे हो तो हमारे पास 3a वेक्टर क्या बनेगा, ठीक है, 6i हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12j हो जाएगा, ठीक है, 12j हो जाएगा, और 3 टाइम 9k हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर। इसी तरह से 3b वेक्टर जब मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा जी, अगर हम उसको देखें तो 3 टाइम 9i, ठीक है, और 2 टाइम 6j, और 4 टाइम 12k, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मतलब 3a वेक्टर को इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ। बल्कि हमने इस तरह से करना था कि इसको हम सिंपल 3a को मल्टी इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3b से लेंगे तो ये उससे ज्यादा हो जाएगा, हम सिंपल b से लेंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे i j k, ठीक है, i j k, और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम 3a वेक्टर पहले लिखेंगे, 6 इसका x कंपोनेंट है, 12 और -9 इसका z कंपोनेंट है, और जो b वेक्टर है हमारा वो है 3 -2 एंड 4, ठीक है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। और ये आंसर हमारा वही आएगा जो ऊपर हमने लिखा है। इसको मैं एक दफा कॉपी कर लेता हूँ कि ऊपर जो हमारा आंसर आया था ये क्रॉस b का, बल्कि अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स a क्रॉस b ये आया है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको कंपैरिजन में जब जाएं तो हम इसको क्विकली कंपेयर भी कर सकें, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि ये रिजल्ट हमें याद रहे, ठीक है। ये रिजल्ट किसका आया हुआ है जी, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये 3 टाइम्स a क्रॉस b का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, ये वाला आंसर। इसको हमने यहाँ पे ब्लॉक में लिख दिया है। चलें जी, अब देखें अब हम जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर i यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 -2 -9 4, ठीक है, -j आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जिस रो जिस कॉलम में एंट्रीज को छोड़ेंगे 6 3 -9 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस k यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर आ रहा है हमारा i यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 12 मल्टीप्लाई 4 48, ठीक है, +2 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, बल्कि 2 दफा नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन ही रहेगा, और 2 9 से कितना होता है जी 18, ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ रहा है। इसी तरह -j अगर आप देखें तो 6 4 से 24, और 3 9 से 27, और -27 और नेगेटिव माइनस फार्मूले में भी ये +27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लस k यूनिट वेक्टर अगर आप देखें यहाँ पे 6 2 से मल्टीप्लाई होकर -12, -2 से चूंकि मल्टीप्लाई हुआ 3 12 से मल्टीप्लाई होकर -36, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 48 में से 18 माइनस करें 30 i आ गया, ठीक है। 27 में 24 ऐड करें 51 बनता है, -51j, ठीक है, और -48k, ठीक है। और ये आप देखें तो ये 3a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने b वेक्टर से लिया तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, जबकि इक्वेशन नंबर जो 1 थी मैंने कॉपी की हुई है, इसी को मैं दोबारा पेस्ट कर लेता हूं ताकि वो रिजल्ट हमारे सामने फिर आ जाए। देखें इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अभी कॉपी की थी तो ये सेम रिजल्ट आया, जिसमें हमने देखा था कि 3 मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b हमने लिया था तो यही आंसर आया था। इसी तरह से अब आपकी असाइनमेंट है, अगर आप a का क्रॉस प्रोडक्ट 3b वेक्टर से लेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम यही आएगा, और वो होगा 30i, ठीक है, -51j और -48k, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जो एक जनरलाइज में इस रिजल्ट को करूं तो मैं यूं कहूंगा कि अल्फा मेरा कोई भी अगर एक स्केलर नंबर है, ठीक है,
तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए बी का और उसके बाद अल्फा से मल्टीप्लाई करें, या पहले अल्फा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें बी से, या फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट 3 मतलब अल्फा बी से ले लें, आपका आंसर सेम रहेगा।